रे बरसे बदरिया बरसे बदरिया सावन गिरे मन भावन की है सावन गिरे मन भावन की बरसे बदरिया केरल में बारिश एक अद्भुत अनुभव, एक कवि की कल्पना या फिर एक ताल का छंद। ये एक ऐसा अद्भुत अनुभव है जो कि आप यहाँ आकर बारिश में रहकर ही समझ सकते हैं। एक कलाकार के लिए इस बारिश के मौसम में केरल में रहना एक नया सृजन पैदा करता है। ऐसे सभी लोग जो कि नए तरह की सृजनात्मकता का कार्य करते हैं, उनके लिए केरल में बारिश के समय रहना मेरे ख्याल से उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। इस बारिश के समय नए नए तरह के रागों में, बारिश के रागों में बहुत सारे कॉम्पोजिशंस को करने का मन करता है, गाने का मन करता है। और ये सही भी है क्योंकि केरल में बारिश एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। गर्मियों के अंत में आने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में सुखद ताज़ी हरियाली का गलीचा बिछा देती है। अरब सागर से बारिश के बादल उठते हैं जो केरल के पश्चिम में फैला है और पश्चिमी घाट के पहाड़ों को गले लगाते हैं। नतीजतन खुशी की बूंदें उतरती है, भूमि और दिलों को उत्साह से भर देती है। केरल में मानसून के 2 मौसम पाए जाते हैं। पहला दक्षिण पश्चिम मानसून है जो जून में आता है और दूसरा उत्तर पूर्व मानसून जिसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी से उठे बारिश के बादल से होती है जो पालक्काड दर्रे को पार कर राज्य में प्रवेश करते हैं। केरल में बारिश हफ्तों तक लगातार जमकर नहीं बरसती है। बारिश के कुछ दिनों बाद आकाश में सूर्य की किरणें आती हैं जो जीवन को नई लय देते हैं। यह ऐसे लोगों के दिलों की धड़कन है जिन्होंने कृषि और पानी के माध्यम से अपने जीवन को आकार दिया है। लोगों का जीवन यहाँ पर रुकता नहीं है बारिश की वजह से। साल में 2 बार आने वाला ये बारिश का मौसम केरल को एक नई ऊर्जा प्रदान करता है और सिर्फ केरल को नहीं, ये पूरी दुनिया को एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन ने केरला के कुंबलंगी नामक छोटे से गांव में सबसे पहला विलेज टूरिज्म एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया था। पड़ोसी शहर कोच्चि के समान यहाँ भी हम बहुत सारे चीनी जाल देख सकते हैं। कुंबलंगी के पर्यटकों को यह देखने का मौका मिलता है कि एक चीनी जाल कैसे बिछाया जाता है।
अगर आप कौड़ी किसानों के साथ पानी में जाना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं। कुंबलंगी एक ऐसा सुंदर गांव है जहां कोई भी मछली पकड़ने की गतिविधियों को देख तथा उसमें हिस्सा ले सकता है। थोड़ी देर पहले हम कुंबलंगी में थे और अब आम्बलूर। छोटा सा गांव है ये, लेकिन बहुत ही सुंदर। केरला के आरटी मिशन के पेपर स्कीम के द्वारा फेमस हुआ ये गांव। यहाँ एक अन्य आकर्षण वो पत्थर है जो कोच्चि और तिरुवनंतपुरम के बीच की सीमा को चिन्हित करता है। आम्बलूर में इस तरह का एकमात्र पत्थर है। आरटी मिशन के अनुभवात्मक टूर पैकेज केवल प्राकृतिक सौंदर्यता के बारे में ही नहीं बताता है, बल्कि यहाँ के सांस्कृतिक अनुभव के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। आम्बलूर का बड़ा प्रसिद्ध एक कला रूप है जिसका नाम है गरुड़ तूकम। ये यहाँ के भद्रकाली मंदिरों में परफॉर्म किया जाता है। एर्नाकुलम के जिम्मेदार पर्यटन पैकेज में ऐसे अनुभव शामिल हैं जो ग्रामीण जीवन की सुंदरता और विविध सांस्कृतिक कला रूपों पर प्रकाश डालती है। बुंदन बरसे अखियाँ हमार रे, मोरी धानी चुंदरिया भीज गई बरसन। केरल में बारिश का मौसम एक त्योहार की तरह है। ऐसा त्योहार जिसे कि हर व्यक्ति यहाँ का इसे एंजॉय करना चाहता है। त्योहार के पहले और त्योहार के बाद में जिस तरह की तैयारियाँ होती हैं, उसी तरह यहाँ पर बारिश का इंतज़ार किया जाता है। बारिश के पहले या फिर बारिश के बाद में हर कार्यक्रम, हर त्योहार, कृषि की हर चीज़ें इस बारिश के ऊपर निर्भर करती हैं। केरल कृषि और एग्रीकल्चर के कामों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। हर तरफ हरियाली, बारिश हो चाहे ना हो, हरियाली हमेशा आपको केरल में बनी हुई दिखेगी। त्योहारों के साथ साथ कलाकारों का और उत्सवों के साथ साथ हर तरह के कार्यक्रमों का एक अलग ही रंग चारों तरफ दिखाई देता है। प्रकृति की छटा हर तरह की चीज़ों में, चाहे वो नदी का पानी हो, समुद्रों की कलरव हो या फिर प्रकृति के अलग अलग रंगों का त्यौहार। तो बारिश का त्यौहार या फिर बारिश का मौसम दोनों एक ही है केरल में।
के महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्रों में से एक ओनाटुकरा का शुरुआती बिंदु ओचरा है। ओचरा कली बारिश से लथपथ एक त्योहार है जो ओचरा मंदिर महोत्सव का हिस्सा है। उत्तरी मलबार के महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक कोट्टियूर के त्योहारों को बारिश लय प्रदान करती है। केरल में अनगिनत त्योहार है जो बारिश के मौसम में या बीच में आने वाले संक्षिप्त अंतराल में आयोजित किए जाते हैं। मलयालम महीने कर्किटगम में मृत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए वार्षिक बलि देने के रस्म को बारिश के बूंदों के बीच मनाया जाता है। वह दिवंगत आत्माओं द्वारा बहाए गए आनंद के आंसुओं का प्रतीक है और पृथ्वी पर उनके दुखी परिजनों की व्यथा। बरसन लागे, बरसन लागे बदरिया सान के, बरसन लागे बदरिया सान के। केरल वासी पान के पत्तों का उपयोग भोजन के बाद सिर्फ चबाने के लिए ही नहीं बल्कि अनेकों शुभ कार्य में उपयोग करते हैं। मैं पेरुम्बलम द्वीप के पान के पत्तों के खेत के बीच खड़ी हूँ जो वेम्बनाड झील के पास है। यहाँ मूल रूप से मूंगफली और पान के पत्तों की खेती होती है। यह आलपुड़ा, कोट्टयम और एर्नाकुलम जिलों से नाव द्वारा प्रवेश्य है। पेरुम्बलम बहुत सारे तरीकों में विशेष है। यहाँ की सड़कों पर बस नहीं चलते हैं। अगर आपको इस द्वीप तक पहुँचना भी है तो आपको डोंगी की मदद लेनी होगी। आरटी मिशन के कार्बन न्यूट्रल प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए यहाँ साइकिल का उपयोग किया जा रहा है और वैसे यहाँ पर्यटक भी साइकिल का उपयोग करना काफी पसंद करते हैं। इसके अलावा बाइक और ऑटो भी हैं। यहाँ साइकिल यात्रा को बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि यह रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन के कार्बन या प्रांगर तटस्थ कार्यक्रमों में से एक है। यहाँ पहुँचने वाले पर्यटक साइकिल पर द्वीप घूम सकते हैं। इस देश में ऐसे कई मंदिर हैं जहाँ टीपू सुल्तान की लड़ाई की पौराणिक दास्तान प्रसिद्ध है। यहाँ बुजुर्ग अभी भी पुराने दिनों की तरह ही लकड़ी से बने पेन और ताड़ के पत्तों का इस्तेमाल मलयालम वर्णमाला के अक्षरों को सिखाने के लिए करती है। पशुपालन और ताड़ के पत्ते बुनने के अलावा पेरुम्बलम के मुख्य निवासियों की प्रमुख आजीविका मछली पकड़ना है। मुहम्मा के पास ही चीरप्पन चिराकलरी है। दंत कथा है कि शबरीमला के देवता श्री अय्यप्पन को यहाँ कलरी में प्रशिक्षित किया गया था। यहाँ बहुत से श्रद्धालु देवता का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर आते हैं। केरल में मुहम्मा में सबसे ज्यादा कौड़ी खेती होती है। चूने के खौल का उत्पाद भी यहाँ देखा जा सकता है। मुहम्मा में
कई कायर या काथी बुनाई केंद्र भी हैं। यहाँ सूर्यास्त और सूर्योदय की सुंदरता देखते बनती है। बस आपको यहाँ एक साइकिल की ही जरूरत है, जिसके द्वारा आप यहाँ की खूबसूरती में डूब सकते हैं।